गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपने पेपर की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि पेपर देना ही तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपका जो है बेटा पेपर देना ही तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और आप लोग पेपर दें और पेपर आपका अच्छा जाए। भगवान करे सबका पेपर अच्छा जाए। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। बेटा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं बोला हूँ ना, इफ हैज एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम सो डायरेक्टली कनेक्ट टू द व्हाट्सएप। समझ रहे हो कि नहीं? आप लोग व्हाट्सएप से डायरेक्ट कनेक्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप नंबर मैं दिया रहता हूँ अपना। समझ रहे हो ना? और मैं अपने बच्चों से बोला भी हूँ कि अगर उनको व्हाट्सएप पे कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर मैं नहीं देख पा रहा हूँ, तो व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप कॉलिंग नंबर भी फाइंड कर सकते हैं, और उससे बेटा आपको कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का सलूशन आपको दिया जा सकता है। ओके, तो आप लोग डाउट में ना रहे बेटा। डाउट में रहेंगे तो प्रॉब्लम तो बनी रहेगी, तो डाउट को अपने सॉर्ट आउट कीजिए और हमारे चैनल पे बने रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, इधर बीच हम लोग वो चल रहे हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में मैं आपको 10-15 यही को सब क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ ना, जितने भी हो सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, समझ रहे हो कि नहीं? तो जो बोर्ड में आए हैं या बोर्ड में पूछे जा सकते हैं अंदाज करके, गेस करके पढ़ाया जा रहा है। एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता कि एक वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ। हाँ, तो आइए, तो देखो आज हम लोग कोऑर्डिनेट की तरफ मूव किए हुए हैं बेटा। तो कोऑर्डिनेट में 2-3 फार्मूले हैं, उनको तो आप एकदम अच्छे से याद कर लेना। जैसे एक फार्मूला आपको पढ़ाया गया और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, कंसीडर 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड सेकंड पॉइंट इज q x2 y2। इस पे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो इसका फार्मूला आता है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मींस pq इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, अगर कोई बच्चा बेटा अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर भी लिख देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका आंसर सेम आएगा। हाँ, अब हमें ना रहे कि नहीं मेरा गलत हो गया, ये है वो है, तो ऐसे भी हो सकता है। समझ रहे हो ना? हाँ, तो धीरे धीरे जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे बेटा? तो मिड पॉइंट फाइंड करने का सबसे सिंपल प्रोसेस क्या है बोलो? x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। फिर हम लोग का एक फार्मूला और बनता है कि जैसे ये आपके पॉइंट है p x1 y1 एंड बेटा q है आपका x2 y2। अगर कोई r इसको m रेशियो n में डिवाइड करता है तो r का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो हम लोग ऐसे लिखते हैं mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n एंड my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। इसके कोऑर्डिनेट का ऐसे निकालोगे r के कोऑर्डिनेट को। समझ रहे हो ना? तो टेंशन नहीं लेना है, जैसा भी सिचुएशन होगा हम लोग उस क्वेश्चन को करते जाएंगे, और अपने मंजिल को पाना ही है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। चलो हम लोग शुरू करते हैं और अच्छे से अपने क्वेश्चन का जवाब देते हैं। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरुआत करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है? हाँ, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे? क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है बेटा आपसे कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P23 from x axis is, ऑप्शन क्या है बेटा? 2, सेकंड ऑप्शन क्या है? 3, 1, डी क्या है? 5। बहुत ही सिंपल है। आप यहां से देखो क्या पूछा गया बेटा कि जो आपका पॉइंट है P23, समझ रहे हो कि नहीं, उसका x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? तो सिंपल सी बात है कि कितना डिस्टेंस होगा। अब मैं आपको बना के दिखाता हूं इसी तरह समझने के लिए। तो दिस इज x एक्सिस
and y axis 1 2 3 -2 -3 2 3 -1 -2 -3। ठीक है बेटा, तो 2 3 कहाँ पे होगा? देखो 2 3 यहीं पे होगा आपका। तो अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दूं तो क्या पूछा है कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P 2 3 फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है? तो ये देखो ये आपका 3 है ना, तो यही 3 कितने डिस्टेंस पे बेटा? 3 यूनिट की डिस्टेंस पे है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एनी डाउट? देख लो। हाँ, तो ये तो बहुत सिंपल था, लेकिन नहीं आएगा तो ये भी हार्ड हो जाएगा, ध्यान देना, क्योंकि क्वेश्चन इसका बहुत हार्ड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स क्या है? a cos थीटा, ठीक है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा 0 एंड 0 a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज। पहला ऑप्शन क्या है बेटा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन क्या है? a प्लस बी। सी क्या है बेटा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड डी क्या है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो आ जाओ, देखो ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। तो बहुत ही सिंपल है, हम लोग फार्मूला अगर लर्न है बेटा तो हम लोग इस मुकाम को फाइनल कर लेते हैं। क्या पूछा गया है? पूछा गया है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a cos थीटा प्लस b sin थीटा 0 एंड 0 a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज कितना होगा? ओके, समझ नहीं बात को? आपसे क्या पूछा गया है? ना पूछा गया है जी कि कितना होगा। तो हो जाएगा, टेंशन क्या लेना है। आ जाओ, देखो यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं आपके, a cos थीटा प्लस b sin थीटा कॉमा 0 एंड दूसरा पॉइंट क्या है बेटा आपका? 0 a sin थीटा माइनस b cos थीटा। तो अगर मैं इसको ले लूं x1 तो ये हो गया y1 और ये हो गया x2 y2। ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो डिस्टेंस इसको p ले लेते हैं, इसको q ले लेते हैं, शॉर्टकट समझा रहा हूं। तो pq को हम लोग क्या ले लेंगे? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो 0 माइनस a cos थीटा यहाँ पे, ठीक है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा होल स्क्वायर प्लस फिर क्या होगा? y2 माइनस y1। तो यहाँ पे आ जाओ, a sin थीटा माइनस b cos थीटा माइनस 0 होल स्क्वायर। देखो तो 0 इसमें से इसको माइनस करो या फिर इसमें से 0 को माइनस करो, उसका कोई मतलब है नहीं, है ना। x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ओके, तो यहां से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस a cos थीटा प्लस b sin थीटा। ओके, प्लस इसको क्या लिख सकते हो बेटा? a sin थीटा b cos थीटा होल स्क्वायर। हो गया। अब इसको देखो माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस आ जाएगा, सभी लोग जानते हो। तो ये हो गया a cos थीटा प्लस b sin थीटा होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो गया? प्लस a sin थीटा माइनस b cos थीटा होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको a प्लस बी होल स्क्वायर लगाते हैं, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस इसको लेते हैं a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे क्या बचा आपका, एकदम आराम से देखो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना बेटा, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है बेटा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, देखो अंडर रूट ए स्क्वायर जब कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। तो इससे आपका छोटा वाला मतलब क्वेश्चन जो 2 नंबर के आते हैं वो भी कंफर्म होते जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव कहने के लिए है, प्रोसेस सब वही लग रहा है, समझ रहे हो ना। तो प्रोसेस अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं। तो बेटा प्रोसेस पे भी ध्यान देना है आपको, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो ऑप्शन कैसे आया है। चला जाए, बोलो बोलो तो बढ़ाएं आगे काम। चल ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, इफ x इज अ पॉजिटिव इंटीजर such that the distance between points px2 and q3 minus 6 is 10 units, then x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 3 -3 9 -9। देखो क्या पूछ रहा है बेटा, इफ x इज अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट px2 एंड q3 - 6 इज 10 यूनिट, देन x क्या होगा। ओके कोई बात नहीं है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस मतलब p और q, p का जो कोऑर्डिनेट है x2 है और q का कोऑर्डिनेट 3 - 6 है। इन दोनों का जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस आपको दिया गया है बेटा 10 दिया गया है ना। तो इसको हम लोग लेते हैं x1 y1 और इसको हम लोग लेते हैं x2 y2। यहाँ पे अगर हम लोग लिखें डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A P and Q is equal to x2 minus x1, तो 3 - x होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बेटा 3 - x स्क्वायर प्लस आप यहाँ से निकालो तो यहाँ हो जाएगा -6 - 2 होल स्क्वायर, और आपका ये दिया गया है 10, तो यहाँ पर रख दो 10 इक्वल टू 3 - x होल स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, सो 100 3 - x होल स्क्वायर 64। इसको सॉल्व कर लिया जाए
तो इसको इधर भेज दो, है ना, इसको यहाँ पे भेज दो। तो 100 माइनस 64 इक्वल टू 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर। समझ रहे हो ना बात को? हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपका 36 और यहाँ पे हो गया 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब देखो इसको दो तरीके से कर सकते हो। हाँ, एक तो ऐसे कर सकते हो, ये 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे 36 है, तो इसे बेटा लिख सकते हो 3 माइनस एक्स प्लस माइनस 36। सो 3 माइनस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 6 आ गया, है ना। तो केस फर्स्ट में हम लोग लेते हैं 3 माइनस एक्स इक्वल टू प्लस 6 वाला केस लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा बेटा माइनस एक्स इक्वल टू 6 माइनस 3। सो एक्स इक्वल टू क्या मिला आपको? आपको मिल गया 3 मिला, बट माइनस एक्स, तो एक्स इक्वल टू आपको मिला माइनस 3। पहला काम समझ रहे हो कि नहीं? दूसरा केस क्या लेते हैं? दूसरा केस अगर हम लोग ऐसे ले लेते हैं, ठीक है ना, वैसे निगेटिव नहीं लेगा मुझे पता है, फिर भी देख लिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। प्रॉब्लम नहीं है तो देख लिया जाता है, कोई प्रॉब्लम क्या है। अच्छा छोड़ो, अगर आपको इस तरह से प्रॉब्लम हो रही है तो अच्छा इस तरह से भी देखो, 3 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 6 अगर हम लोग लेते हैं तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 6 और यहाँ पर हो जाएगा बेटा माइनस 3। एक्स इक्वल टू आ गया आपका माइनस 9, तो एक्स इक्वल टू 9 आ गया। तो इसमें 9 भी और माइनस 3 भी है, तो ऑप्शन लिया कौन सा जाए? देखो बेटा यहाँ पे माइनस 3 और 9 दोनों होना चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं? अगर कोई कंफ्यूजन होगा या कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करना, है ना। तो हम एक ऑप्शन यहाँ पे इसको हटा करके माइनस 3 और 9 दोनों रहेगा, ठीक है। तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग अपना समझ लीजिएगा, क्योंकि जो प्रोसेस है ना उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। देख लो, आप अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे करके देख लो, छोड़ो ऐसे मत देखो, ऐसे देखो, इसका तो आंसर आएगा ही। और भी पॉइंट है बेटा ना, तो कोऑर्डिनेट के केस में पॉइंट तो ऊपर नीचे हो ही सकता है, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। आ जाओ ऐसे देख लो, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 2 3 जा तो माइनस 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 6x और इसको उधर भेज दो तो माइनस 27 इक्वल टू 0। तो माइनस 9x प्लस 3x माइनस 27 इक्वल टू 0 प्लस 3x माइनस 9 देख लो, तो x इक्वल टू 3 आया, x इक्वल टू 9 आया, x इक्वल टू माइनस 3 आएगा। तो देख लो दोनों केस तो आ रहे हैं और दोनों सही है, ऐसा तो है नहीं। अगर माइनस 3 की जगह प्लस 3 होता तो एक तरह से हम लोग कह सकते थे कि और भी दोनों जब कोऑर्डिनेट होगा सेम तब ना, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, तब ना बेटा कोइंसाइड करेगा। तो मेरे हिसाब से दोनों आंसर होंगे। ओके, आगे कोई गलती होगी तो आप बताना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, मैं प्रोसेस तो बता दिया, चलो एक तरह से ऑप्शन नहीं सही है तो क्वेश्चन का रिवीजन कर लेना। हाँ, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P माइनस 6 8 फ्रॉम द ओरिजिन, मेरे से गलती भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, तो उसको आप कमेंट करिएगा तो फिर से पढ़ा देंगे। B 2√7, C कितना है बेटा 6, D कितना है 10 है। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका? रुक जाओ भाई। द पॉइंट on x-axis which is equidistant from the points A minus 1 0 and B 5 0 is, क्या है ऑप्शन? ऑप्शन है बेटा 3
सॉरी आपका है 0 2 2 0 3 0, फिर क्या हो जाएगा 0 3। ये आपका क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को करते हैं अभी। चलो आ जाओ, ठीक है ना, बोलो। ओ सॉरी मिस्टेक, आ गया क्वेश्चन। तुम लोग खुद है मूर्ख हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया बेटा, आप लोगों को बोल दिया कि दोनों आंसर होगा, मैं सबसे बड़ा मूर्ख बन गया यहाँ पे। सॉरी, मैं फिर से रिवाइज कर लेता हूँ उस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी फॉर मिस्टेक। इफ x इज अ पॉजिटिव इंटीजर था बेटा। इतना बड़ा मिस्टेक है, छोटी सी गलती हो गई और मैंने बोल दिया दोनों होगा। such that the distance between points px2 and q3 minus 6 is 10 units। देन अभी पीछे जाओगे तो सोल्यूशन किया हूं, देखिए कितना बड़ा मिस्टेक हुआ। हाँ, देन एक्स आपसे पूछा था, बी ऑप्शन था -3, सी ऑप्शन था 9 और डी ऑप्शन था -9। मैंने बेटा सॉल्व किया, लेकिन मेरे अंदर देखो कितना बड़ा कंफ्यूजन हुआ। मैं इस पे ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ कि एक सीधे पॉजिटिव पूछा है। सॉरी बेटा सॉरी। तो हम लोग का कितना आया था, जाके देख लो वहां पे, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसको ध्यान नहीं दिया था बेटा, रियली बता रहा हूँ, सॉरी। तो x की वैल्यू आई थी हम लोग के पास -3 और x की वैल्यू आई थी 9। तो मैंने आपसे क्या बोला कि दोनों लेना है। क्यों लेना है? अगर बेटा यहीं पे लिख दिया जाए इफ द वैल्यू ऑफ x ना, पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं की जाए, तब आप दोनों लोगे ना, तो उसी के कंफ्यूजन में बोल दिया था आपको, सॉरी। तो हम लोग का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का। जाके पीछे देख लेना बेटा एक बार। हाँ, सॉरी, मैं ध्यान नहीं दिया, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। चलो, इसलिए कहते हैं ना मैथमेटिक्स में ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। चलो देख लेना बेटा, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 4 है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P -6 फ्रॉम द ओरिजिन इज। बहुत सिंपल है, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। तो डिस्टेंस निकाल लो, OP √0 -6 है तो +6 हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा बेटा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 36 + 64 100 = 10। माइनस नहीं लोगे क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, तो 10 आपका आंसर हो जाएगा। फिर बच्चे कह रहे होंगे सार भी आज घबरा गए। तो कोई बात नहीं है, हम तो कहते ही है कि मेरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, मेरा आंसर गलत हो सकता है। हाँ, उसको फिर से वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। हाँ, बट गलत नहीं पढ़ाया जाएगा। देखो मुझे अभी को याद आ गया कि मैं तो एक्स पॉजिटिव पे ध्यान ही नहीं दे रहा था। चलो इसको देख लो, ये तो सही है ना। चलो आगे चले, आप लोग बताओ भाई। चलिए चलो आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 5, द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स a -10 एंड b 50 इज। तो हम लोग जनरली कंसीडर कर लेते हैं कि जो x एक्सिस से पॉइंट हो x, 0 जैसा दिखता होगा। तो लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी एक्स पी ले लेते हैं, px, 0 जैसा दिखता होगा। तो जो x एक्सिस पे पॉइंट है वो x, 0 हो सकता है,
अब बेटा जो y एक्सिस पे पॉइंट है उसको 0 कामा y लिख सकते हो या फिर इसको a कामा 0 लिख सकते हो, आपका जो मन करे वो ले सकते हो ना। तो जनरली हम लोग पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। तो अब ये जो पॉइंट है बेटा x कामा 0, ये क्या है, ये इससे भी रफली डायग्राम बना रहा हूं, -1 0 और b क्या है आपका 5 0, दोनों से सेम डिस्टेंस पे है बेटा। तो pa इक्वल टू pb आप लिख सकते हो और यहां से pa को क्या लिख सकते हो आप, x प्लस 1 होल स्क्वायर अंडर रूट में डाल दो प्लस 0 स्क्वायर, pb क्या हो सकता है आपका x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। समझ रहे हो ना? चलो आगे देखा जाएगा। तो यहाँ पे दोनों में हम लोग क्या कर सकते हैं, x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 5 होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग आप बोथ द साइड कर दोगे तो हट गया। यहाँ से हो गया आपका x प्लस 1 इज इक्वल टू, कुछ मिस्टेक हो गया, लो मिस्टेक होना तो जरूरी है। अब कहाँ मिस्टेक हुआ भाई, x माइनस 5 x प्लस 1 x कामा 0, ये तो सही है, x स्क्वायर प्लस 1 सही है। देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, ठीक है ना, x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म हो गया, ये इधर आ जाएगा आपका, तो 12x 25 माइनस 1 12x इक्वल टू 24, तो x की वैल्यू क्या हो गई आपकी 24/12 2 आ गई, तो 2 0 आया। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देख लो ठीक है ना बेटा। तो ये आपका हो गया 2 0, ये कंफर्म, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। डाउट अगर आ भी रहा है तो आप लोग उसको कंफर्म करिए, नहीं सर डाउट है इसको फिर से बताइए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा हम लोग, चले आ जाओ। एक क्वेश्चन और बताते हैं, आज थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है, हाँ मिस्टेक नहीं होना चाहिए। चलो जिंदगी में अगर कभी मिस्टेक हो जाए तो ऐसा नहीं है कि उससे हार मान लेना है, पढ़ते रहना है। अभी मैथमेटिक्स है, हमेशा रंग हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, the perimeter of the triangle with vertices 0 4 0 0 and 3 0 is ऑप्शन ए कितना है बेटा आपका 7 प्लस रूट 5 5 10 12, यही है आपका। तो देखो पहले रफली डायग्राम बनाओ, मैं जब चैप्टर पढ़ाया हूँ, आप जब जाओगे आपको अगर चैप्टर की वीडियो चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, आप लोग जाएंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट से थर्ड सब मिल जाएगा। तो आइए रफली डायग्राम बना के सोचते हैं। हाँ इसी तरह रफ 0 4 0 0 C 3 0। तो देखो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। ओके तो दिस प्लस दिस हमको चाहिए, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ए बी निकालते हैं पहले। तो ए बी क्या होगा, ए बी क्या होगा बोलो, तो ए बी हो जाएगा आपका 0 माइनस 0 0 प्लस 4 माइनस 0, तो यहाँ हो जाएगा बेटा 4। ए बी आपका आ गया 4, ध्यान समझते रहो। बी कितना आ जाएगा आपका 3, ऐसे कर दे रहा हूँ, और सी कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर। चलो बी सी दिखा देता हूँ, कुछ बच्चे कहेंगे अब सर इतना भी डायरेक्ट ठीक नहीं है, सही है ना। चलो 3 स्क्वायर 3 बाहर आ गया,
और बेटा इसको ले लेते हैं सी ए, तो सी ए क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 5 आ जाएगा यहाँ पे। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर आपका हो जाएगा 5 प्लस 4 प्लस 3 12 आएगा। 12 ऑप्शन दिस इज करेक्ट। देख रहे हो ना, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लोग अब फिर कल करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि वीडियो में एक तो क्वेश्चन इधर उधर हो गया तो विजय सर घबरा गए हैं। विजय सर नहीं घबराते हैं और बार बार ये सलाह भी देते हैं हम कि मेरे प्यारे बच्चों आप लोग मत घबराइएगा। ओके, देखो इसीलिए होता ना, घबराहट में मैंने क्वेश्चन पढ़ा, वहां पे ध्यान ही नहीं दिया कि एक्स पॉजिटिव है कि इंटीजर है, मैंने बोल दिया दोनों आंसर आना चाहिए। तो सॉरी, उसके लिए मैं बार बार सॉरी बोल रहा हूँ, ठीक है ना। और वीडियो आप लोग देखते रहें, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट, ठीक है ना बेटा। आप लोग अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, ओवर कॉन्फिडेंस को नहीं। आप लोग दिन रात एक करके अच्छे अच्छे नंबर प्राप्त करें, ओके, ठीक है। और बाकी कोई हेल्प चाहिए बेटा तो मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ, ओके। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996 बेटा। इसको लाइक करें सर और खूब शेयर करें, ओके, थैंक यू।